बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में सभी सामाईन, नाजरीन और सभी प्यारे दर्शकों का बुलंदशहर की सरजमी से जाहिद अली ख़ान का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपसे रूबरू कराने आया हूँ बुलंदशहर का इंपीरियल हॉस्पिटल, जिसके अंदर डॉक्टर आरिफ कमाल, उनकी मिसिज़ डॉक्टर सायरा बानो, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बुलंदशहर की सरजमी से एक शख्सियत अल्लाह ने उनको बनाया है। और ना सिर्फ उनको बनाया बल्कि उनकी अपनी ख़ुद की मेहनत और रात दिन की तपस्या और सर समाज के लिए उनकी सेवा और बलिदान और निरंतर समर्पित रहकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। आज हम उन्हीं के बीच यहाँ आ पहुँचे हैं, आपसे रूबरू करा रहे हैं। और हमारे बीच में यहाँ पर डॉक्टर सायरा बानो, जो कि MBBS MD गायनिक में हैं। और प्यारे व्यूअर्स, अपने आप में बड़े बुलंदशहर वासियों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि गायनिक MBBS में हमारी बहन, हमारी डॉक्टर आरिफ कमाल साहब की मिसिज़ डॉक्टर सायरा बानो बहन, हमारी डॉक्टर साहिबा गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, हम आपको अपने चैनल बेखौफ आवाज़ में आपका खैर मकदम करते हैं और तहे दिल से आपको बधाई भी देते हैं। सभी मरीज़ों ने एक मत से ये बताया कि उनकी पहली चॉइस यही होती है कि अगर उनके हमारी फैमिली में बहन बेटियों को कोई भी इस तरीके से लेबर पेन होते हैं या बच्चे की खुशखबरी का इम्कानात होते हैं, तो उनकी सभी ने एक मत होकर ये बताया कि हमें यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर साहिबा पसंद कराती हैं। और बहुत इमरजेंसी में जच्चर बच्चे की जान के लिए सिर्फ आप सिजेरियन ऑपरेशन के लिए जाते हैं, वो अदरवाइज़ आप नॉर्मल कोशिश करते हैं कि उनकी डिलीवरी कराना। और बड़ी खुशी और बड़े फ़ख्र की बात है डॉक्टर साहिबा कि सभी मरीज़ों के अटेंडेंट ने भी मुझे ये बताया कि बहुत आपके अखलाक से, आपकी यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है उससे बड़े वो मुतमईन हैं, खुश हैं। ऐसी क्या वजह है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है डॉक्टर साहिबा, हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ आप बताएं, बेखौफ होकर बताएं, बेबाकी से बताएं। वाकई में प्यारे व्यूअर्स, देखिए बुलंदशहर की एक बड़ी छुपी हुई सेलिब्रिटी हम कह सकते हैं, सेलिब्रिटी से भी बढ़कर हमारे लिए हमारी बेटी, जो कि आज के हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण के भी एक संदेश देती हैं कि आज बुलंदशहर की धरती पर हमारी बहन बेटियों के लिए 24 घंटे निरंतर 15-20 साल से लगातार सेवा में समर्पित हैं। इनका त्याग, इनका बलिदान, मैं अब प्यारे व्यूअर्स आपकी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से डॉक्टर साहिबा को सैल्यूट करता हूँ। इनकी सपोर्टिंग नेचर और जो इनका जो बिहेवियर है और जो प्रैक्टिस में, प्रोफेशनलिज्म में भी ये ऑनेस्टी के साथ में जो इनका डेडिकेशन है वो काबिल तारीफ़ है। हम समझते हैं कि हमारे बुलंदशहर की बेटी, हमारी बुलंदशहर की बहू, और हमें नाज है डॉक्टर साहिबा आप पर, और वाकई में काबिल तारीफ़। सारे मरीज़ों ने यही बताया, बहुत मुतमईन है वो आपसे। तो इसका क्या राज है, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को आप शेयर करें एक्सपीरियंस। जी मैम। जी, थैंक यू, आपने इतने अच्छे वर्ड्स कहे मेरे लिए। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे ये सब बातें शेयर करते हुए। और जैसे आपने बताया कि मैंने KGMC से MBBS किया हुआ है, उसके बाद में मैंने 7 ईयर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यहीं पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं दी हैं, जहाँ पे बहुत सारे गरीब मरीज़ आते थे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते थे जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो मैंने वहाँ पर देखा है कि बहुत सारे पेशेंट को अगर हम समय देते हैं, उनको अच्छे से उनके साथ में बर्ताव करते हैं, बिहेव करते हैं, तो वो आपको याद रखते हैं, पेशेंट आपको याद रखता है। अगर पेशेंट को आप टाइम दे के उसको अच्छे से समझाते हैं, कोई भी सिचुएशन जिसमें जहाँ तक होता है कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हम करेंगे। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका टाइम से समय देना उसको, है ना, डिलीवरी को टाइम देना कि ज़्यादा से ज़्यादा देखना, जो आजकल मुझे लगता है थोड़ा सा कम हो गया है ऑब्वियसली, है ना। जी। तो इसमें पेशेंट भी मुतमईन रहता है। और मुझे ये लगता है कि जहाँ तक एक नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल जो ऊपर वाले ने दिया है, अगर वो फॉलो हो जाए तो अच्छी बात है, पेशेंट के लिए भी अच्छा रहता है। और अगर ये होता है कि नहीं, कहीं पर भी किसी जच्चा को कोई परेशानी है या फिर बच्चे को परेशानी हो रही है, तो ऑब्वियसली सिजेरियन भी किया जाता है। तो बस यही है, पेशेंट्स को ये लगता है बहुत ज़्यादा, मेरे पास में पेशेंट जो पहले बच्चे वाली हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं कि हाँ अगर पहला बच्चा नॉर्मल हो जाता है तो आगे चांसेस रहते हैं कि नॉर्मल ही होगा। तो और मैं भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती हूँ। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें यही बहुत ज़्यादा इस बात से वो रहता था कि नहीं, मरीज़ को देख लो, थोड़ा टाइम दे दो उसको। अगर टाइम देते हैं तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। जी।
प्यारे व्यूअर्स, बड़े बेबाकी और बड़े कड़वे सच के साथ में हमारी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि देखिए, सबसे पहले तो उनका अपना जो डॉक्टर बनने के वक्त में इनका जो अपना एक दृढ़ संकल्प होता है, कहीं ना कहीं एक अकीदा होता है, और कहीं ना कहीं जो इनके सीनियर डॉक्टर्स होते हैं। और फर्स्ट जब प्रैक्टिस के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़िला अस्पताल बुलंदशहर से प्रैक्टिस शुरू की, तो वहाँ पे भी इनको सब को यही एक हिदायत दी जाती है, यही इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और समाज की तरफ से, कि ऑनेस्टी के साथ में अपने मरीज़ की जो भी जिस नौयत से उनको ट्रीटमेंट चाहिए उसमें किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उनमें भी एक गुणवत्ता के साथ में हमारी डॉक्टर साहिबा, जो हमारी बहन हैं डॉक्टर सायरा बानो, अपने आप में कमाल की बात में बेमिसाल। डॉक्टर साहब, वाकई में मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और प्यारे वर्स, बुलंदशहर की सरजमी पे एक अलग मुकाम यहाँ पर अल्लाह ताला ने, अल्लाह ईश्वर ने, इस परमात्मा ने इनको नवाजा है। इनकी अपनी मेहनत, डेड ऑनेस्टी के साथ साथ में इनका अखलाक, और 24 घंटे अपने मरीज़ों के साथ साथ उनके अटेंडेंट के, उनका नेचर वाइज वो किस डायलेमा कंडीशन में है उसको सेटिस्फाई करना, और मरीज़ को 24 घंटे जब भी ज़रूरत पड़े, जिस मरहले से वो गुज़र रहे हैं, वो ट्रीटमेंट अपने आप में वो देने की पूरी कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं कोशिश यही रहती है कि जच्चा बच्चे यहाँ पे डिलीवरी वो नॉर्मल 99.9%, ओनली 0.1% सिर्फ चांसेस अगर कॉम्प्लिकेट के केस हो जाता है जहाँ पर बच्चा और जच्चा दोनों की जान को ख़तरा होता है, वहाँ पे सिर्फ ये सिजेरियन के लिए जाते हैं, कोशिश करते हैं, वरना तो नॉर्मल के लिए ही ऑब्वियसली यहाँ पे वो रहता है। तो प्यारे व्यूअर्स, आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि एक एक करके आप लोगों को मैं आपके सामने जो यहाँ बुलंदशहर की सरजमी पर अपनी मेहनत और रात दिन की तपस्या से बुलंदशहर का नाम रोशन कर रहे हैं, आपके बीच हाजिर ज़रूर कराऊंगा। उसी में हमारी बहन बुलंदशहर की हमारी डॉक्टर सायरा बानो, जो कि अपने आप में बाहैसियत फ़क्र 22 हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट गायनिक में हैं, और निरंतर ईमानदारी के साथ में और बहुत ही बाअखलाक तरीके से यहाँ पर सर समाज के हमारी बहन बेटियों का यहाँ पर बहुत अच्छे बेस्ट लेवल से ट्रीटमेंट दे रही हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको अपने चैनल की तरफ से और अपने व्यूअर्स की तरफ से, और तकरीबन 1 लाख हिंदुस्तानी NRI हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में हैं, मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, सभी को से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कभी भी आप लोगों को ज़रूरत महसूस हो आपके फैमिली मेम्बर्स में, तो मैडम यहाँ पर हैं डॉक्टर साहिबा, अपने अजीज़ व अकारीब को आप यहाँ भेज सकते हैं। और डॉक्टर साहब को जो ऊपर वाले ने जो एक्सपीरियंस, इनकी मेहनत और इनकी डेड ऑनेस्टी के साथ में जो दिया है, प्यारे वर्स, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके तजुर्बे से, इनके अखलाक से, इनके डेडिकेशन से, इनके ट्रीटमेंट से हम लोग फैज़याब कराएं अपने फैमिली मेम्बर्स को, विशेष रूप से ख़ास तौर से जो हमारी गृहिणियाँ हैं, जितने भी स्त्री रोग्स होते हैं, जो डिजीज़ होती हैं या डिलीवरी का मसला आता है, तो प्लीज़ मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यहाँ आएँ, भेजें। और मैं पूर्ण अटूट विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर जो अभी डॉक्टर साहब ने बात कही, जो मरीज़ों ने बाइश दी, हमेशा आपको यकीनी तौर पे वैसे ही यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और कोशिश करेंगे मैडम आपको, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज़, एंड अल्लाह ताला आपको और ख़िदमत करने का मौका दे और आपको और तरक्की दे। तो प्यारे वर्स, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, अपने आप में हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी सरकार का भी यही पैगाम होता है, रात दिन टीवी से लेके FM तक, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वही बेटी आज हमारे यहाँ पर एक मिडिल फैमिली से बड़ी जद्दोजहद संघर्ष करके, ग्रास रूट से संघर्ष करने के बाद में डॉक्टर बनी, भारत सरकार की सेवा की, और कहीं ना कहीं आज भी समाज की और भारत सरकार की सेवा में निरंतर समर्पित हैं। तहे दिल से मैडम आपके प्रेम स्नेह सपोर्ट को, और मरीज़ों के लिए जो आपकी डेड ऑनेस्टी, उसके लिए सैल्यूट। प्यारे व्यूअर्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।